देख रहे हैं भाई, उस पेड़ की हालत देखो भाई, जितनी भी टहनी आपको टूटी हुई दिख रही है ना उस पेड़ की, सब भाई यहाँ मुरादाबाद के लोग उठा के ले गए भाई। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज आपको एक बात बताता हूँ, आज मुरादाबाद में पेड़ कट रहे हैं और सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि भाई मुरादाबाद में जितने पेड़ कटे हैं वो यहाँ के नागरिक उठा के ले जा रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग भाई वो क्या करते हैं, पेड़ काट रहे हैं, वो पता नहीं टहनी बहनी एक साथ उठा के लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है। पर भाई आज बहुत पेड़ काटे हैं मुरादाबाद में, जहां मैं रहता हूँ वहां तो भाई 4 से 5 पेड़ कट चुके हैं प्रॉपर। तो पता नहीं क्या रीजन हो सकता है भाई, हम इन चीजों में नहीं घुसना चाहिए, सरकारी काम है भाई, मेरे ख्याल से सरकारी काम हो रहा है तभी जाके यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं। बट मेरी गली में नहीं हुआ ये काम, जो चौर वाली गली है पीछे वहां पे काम हुआ ये वाला। तो पता नहीं क्या रीजन हो सकता है कि भाई पेड़ काटे जा रहे हैं। भाई मैं कंफ्यूज इस चक्कर में हूँ ना, मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन है भाई। इतनी भीड़ लगी थी जब पेड़ कट रहे थे तब, और भाई जब पेड़ कट रहे थे ना तो यहाँ के नारे उठा के लेके जा रहे हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं भाई, पेड़ काटने अच्छी बात नहीं है भाई, इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पेड़ काटना अच्छा नहीं है आज के टाइम पे, बट पेड़ काटे जा रहे हैं पता नहीं क्यों। चलो वो सब चीजें छोड़ो। तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ, आज मैंने अपने घर की सफाई करी, पर भाई घर की सफाई करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। बताओ क्यों? भाई बाथरूम साफ करना भूल गए, बाकी सब साफ कर दिया। तो भाई सोच रहे हो। और भाई आज आपको एक और चीज दिखाऊंगा भाई, देखो सुबह सुबह पता है यहाँ पर कबूतर बहुत बैठते हैं छत पे, तो कबूतर आ जाते हैं रोज भाई यहाँ पे ढीठ कर जाते हैं। तो भाई मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई इसका कोई रीजन है, कि वो गाँव का रहने वाला है, गाँव वालों को तो ज्यादा नॉलेज होती है कबूतर कैसे जाएंगे, ठीक है। अब भाई उसने जो जवाब दिया है वो बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। सबसे पहले दिखाता हूँ भाई पेड़ कहाँ पर कटे हैं और कहाँ। वैसे अभी तो ज्यादा भीड़ भाड़ है नहीं, और जहाँ पेड़ कटे हैं ना भाई बहुत गलत हुआ है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले दिखाता हूँ मैं रूम, फिर दिखाऊंगा छत, बाद में दिखाना चाहता साफ करना भूल गया, उसके बाद बताऊंगा लास्ट में मेरे दोस्त ने क्या बोला इस चीज में। कबूतर यहाँ ढीठ करके जा रहे हैं, तुझे करना क्या है, तब नहीं आएंगे कबूतर। तो भाई देखो मैंने अपने रूम की सफाई कर दी है प्रॉपर अच्छी तरीके से। अभी आपको गिर लग रहा होगा थोड़ा, देखो यहाँ पे मैंने पोछा वोछा लगाया है भाई, अंदर बाहर कर रहा हूँ तो इस चक्कर में हो रहा है ये सब। यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी गंदगी लग देगी आप लोगों के एरिया में, क्योंकि भाई अंदर बाहर करने में हो जा रहा है। और भाई ये रहा मेरा बिस्तर, ठीक है, और ये रहा मेरा गेट। भाई यहीं से देखता हूँ भाई, जो भी देखता हूँ मैं, खाना पीना, मूवीज, कभी कभी तो ऐसा होता है पढ़ाई वढ़ाई भी मैं यहाँ पर बैठ के कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा साफ सफाई करी है मैंने अभी अभी भाई, थोड़ी देर ही हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा गीला हो रहा है, ठीक है। और भाई देखो ये फोन मैंने लिया था एक्सचेंज में, तो भाई बहुत अच्छा वर्क कर रहा है भाई, पुराना फोन भाई पुराना फोन की तरह था भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी इस फोन में। तो भाई इसका जो मॉडल है वो थोड़ा एम आई की तरह है, एक छोटा वाला फोन आता है एम आई उसकी तरह है, बट ये वीवो का फोन है, बट भाई बहुत अच्छा चल रहा है अभी। भैया ने एक बार में ही सही फोन दे दिया मेरे को। भाई एक प्रॉब्लम हो गई, वहां से मेरे परफ्यूम की बोतल गिर गई, और भाई सबसे बड़ी बात ये है कहीं टूट ना गई हो, कांच की है भाई, प्योर कांच का परफ्यूम है ये। और भाई ये है वाइल्ड स्टोन का। अब भाई ये रहा परफ्यूम, स्मेल मार रही है ज्यादा, कहीं टूटा तो नहीं, टूटा तो नहीं होगा, पर भाई बहुत महंगा है ये परफ्यूम, वाइल्ड स्टोन का है। पर भाई ये टूटा नहीं, स्मेल आ रही है, कैप खुल गई थी, ये कैप खुल गई ना तो इस चक्कर में परफ्यूम की स्मेल मार रही है। भाई इस परफ्यूम की स्मेल बढ़िया है, तुम पता नहाने के बाद लगाओगे ना, ये 24 घंटे तक तुम्हारे शरीर को फ्रेश रखेगा, ठीक है। भाई बज गई बोतल, वरना वहां से गिरी है नीचे यहाँ पे। तो भाई पता नहीं कैसे ऊपर से परफ्यूम की बोतल गिर गई भाई, बहुत नाजुक कांच है उस परफ्यूम की बोतल का, बहुत नाजुक कांच, वरना भाई टूट जाता ना सब में परफ्यूम परफ्यूम हो जाता, बहुत गंदी स्मेल मारती। तो भाई परफ्यूम बहुत अच्छा है ये, मतलब आप मान लो नहा धो के अगर आप कहीं जाते हो ना लगा लोगे थोड़ा बहुत, तो भाई बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, वरना बहुत स्मेल हो जाएगी। नॉर्मल लगाना चाहिए, पर पता नहीं कैसे गिर गया, बच गया भाई, बहुत बड़ी बात है, पर गिरना नहीं चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं भाई, अब चलते थोड़ा बाहर को, कि बाहर मैं छत की पूरी साफ सफाई करी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद दिखाऊंगा भाई कहाँ पर पेड़ कटे हैं, ठीक है। तो यहीं से दिख जाएगा, मुझे बालकनी में जाना पड़ेगा, आपको ये खिड़की दिख रही विंडो, इसके बाहर बालकनी है, तो वहां से दिखेगा, ठीक है। तो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ छत का कैसा साफ सफाई करी मैं छत की, कमेंट में बता देना, फिर भाई चलते हैं बाहर को, ठीक है। तो भाई अब मैं चलता हूँ बाहर, आप लोगों को लेके देखो दिखाऊँ छत की मैंने कैसे साफ सफाई करी है, ठीक है। तो भाई देखो ये रही मेरी छत, तो भाई मैंने सब पूरे में साफ सफाई कर दी छत की। और भाई आप तो यकीन नहीं करोगे, आज मैं शाम के 4 बजे वीडियो बना रहा हूँ भाई, सुबह में टाइम ही नहीं होता, सुबह के टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बाकी देखो मौसम कुछ ऐसा है मुरादाबाद का, ठीक है। भाई सबसे ज्यादा प्यारा जो घर लगता है मुझे लगता है ये मुरादाबाद में, ठीक है, बहुत प्यारा घर है ये भाई, यहाँ से देखने में कितना मजा आता है। देखो भाई ये घर भी ये मेरे ख्याल से ऑफिस है, देखो वहां पे ऊपर लगे हैं सोलर लाइट, तो भाई ये घर नहीं ऑफिस है किसी का। तो भाई यहाँ पर जैसे ऊपर जितना जैसे सेकंड फ्लोर है ना उसके ऊपर सब ऑफिस है, नीचे भाई किराएदार रहते हैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है यहाँ की, क्योंकि मैंने पूछा था ना एक बार कि यहाँ पर ये क्या है, तो कह रहे ऑफिस है ये। तो ये है भाई देखो, भाई देखो बगल वाले प्लॉट में कितना ज्यादा पानी भर गया है, और भाई देखो यहाँ से लेके यहाँ पे पानी, यहाँ से जितना भी इस बिल्डिंग का पानी है ना, इस बिल्डिंग का पानी सब यही जाता है। प्रॉब्लम ये है, तो पानी बहुत ज्यादा भर गया बगल वाले प्लॉट में, गंदगी देखो बहुत गंदगी है, और भाई इतनी गंदगी है मैंने कर रखी है ना, सब मेरी ही गंदगी है। तो देखो गाइस आज मैंने अपनी कैप भी यहाँ रख दी, और मैं कैप को ढूंढ रहा हूँ अंदर,
और भाई ये भी यही है। तो भाई ये मेन चीज है, सबसे ज्यादा मेन चीज यही है। और भाई आपकी चीज दिखाता हूँ, इस चीज को यहीं पे रख दो। भाई यहाँ पे देखो आप लोगों को सूरज दिख रहा है, रेड रेड सूरज। भाई ये देखो, जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो भाई शाम के 4 बजे का ये कुछ व्यू है मुरादाबाद का। तो भाई देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है भाई, वहाँ पे सूरज दिख रहा है, बस कितना लाल लाल हो रहा है। तो भाई पता है आज मुरादाबाद में बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है भाई, पूरा ठंडा ठंडा मौसम था मुरादाबाद में, थोड़ी देर भी धूप नहीं निकली है भाई। सुबह के 2 बजे लगता है मैं नहाता हूँ, अब क्यों भाई ठंडा इतना हो जा रहा है सुबह सुबह। तो अब भाई हाथ में दर्द हो रहा है मेरे, भाई फोन पकड़ते पकड़ते हाथ में दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा ही। भाई देखो इतनी मेहनत लगती है भाई, कहीं हाथ में दर्द ना बन जाए, सोच रहे हो। तो यार कोई बात नहीं, मैं कह रहा था हाँ भाई मुरादाबाद में बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। और भाई सबसे बड़ी बात ये है, जब जब मैं कॉलेज जाऊँ तब तब बहुत ज्यादा ठंडा होता है भाई। वैसे तो आज फिर भी कोहरा नहीं निकल रहा सुबह सुबह, बट भाई जब भी मैं कॉलेज जाऊँ तब इतना कोहरा निकलता है भाई, इतने कोहरे में कॉलेज जाता हूँ ना, मुझे ही पता है भाई ठंडी ठंडे में। तो भाई हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो सब चीज छोड़ो, हाथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है हाथ में, फोन पकड़ पकड़ के भाई ऐसे फोन पकड़ना पड़ता है एक ब्लॉगर को, सोच लो। तो भाई ये है भाई मेहनत, भाई मेहनत किसी न किसी रंग लाएगी थोड़ी बहुत। तो भाई सुबह मैं नहाता हूँ 2 बजे, ठीक है। तो ये सब चीजें छोड़ो भाई, बगल वाले प्लॉट में पानी भर रहा है और जितना कचरा सब मैं नहीं कर रहा बगल वाले प्लॉट में, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर जो है जो कचड़े की गाड़ी है वो आती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आती भी है तो मान के चलो सुबह जल्दी चली जाती है, मतलब कचड़े की गाड़ी नहीं मान के चलो कि ऐसी नॉर्मल कोई आ जाता है पैसे बनाने के लिए और चला जाता है, ये चीजें होती हैं। तो खैर कोई नहीं, होता है। तो भाई मैं दिखाता हूँ कि यार मुरादाबाद में पेड़ कहाँ कटे हैं, ठीक है। मैं आपको बालकनी में दिखाता हूँ, चलते हैं तो चलो। तो भाई देखो आप लोगों को पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं भाई, उस पेड़ की हालत देखो भाई, जितनी भी टहनी आपको टूटी हुई दिख रही है ना उस पेड़ की, सब भाई यहाँ मुरादाबाद के लोग उठा के ले गए भाई, किस चक्कर में। आधे लोग तो भाई देखो यहाँ से उठा के लेकर गए हैं नीचे से, अगर आपको पत्ते दिख रहे हैं ये, तो भाई घसीट तो लेकर गए हैं टहनी को। तो भाई देखो ऐसे पेड़ काटे हैं मुरादाबाद में, देखो भाई मतलब क्या जरूरत थी भाई पेड़ काटने की, पेड़ काट दिए फिर भी, चलो खैर कोई बात नहीं। पर भाई हमें उससे नहीं रहना भाई, देखो मेरे बालकनी में कितना बड़ा पेड़ है, ये देखो भाई, ये मेरे बिल्डिंग के ऊपर इतना बड़ा पेड़ है। मुझे तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, पर भाई पेड़ काटनी नहीं चाहिए ना ऐसे। तो भाई देखो कितना बड़ा पेड़ है ये, तो भाई यहाँ ऊपर ही पेड़ है। और भाई सही बताओ तो ये मेरी बालकनी है, यहाँ पर कहीं बैठने बैठने के लिए ये कबूतर यहाँ पे आके ढीठ कर जाते हैं देखो। तो भाई देखो ये है भाई मुरादाबाद में ऐसे पेड़ काटे गए हैं आज, बहुत पेड़ काटे हैं, ये एक पेड़ नहीं हजारों पेड़ काटे हैं आज मेरे सामने भाई। आज पता है पढ़ाई नहीं कर पाया बिल्कुल भी, थोड़ी देर मैंने कॉपी निकाली है भाई, यहाँ आवाज में आवाज आ रही थी। तो भाई आप लोगों ने देख लिया होगा मुरादाबाद में किस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, पर भाई इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये लोग जाने या बाहर वाले जाने। मैं बस आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं क्या करता हूँ लाइफ में, क्या आप लोगों को दिखा सकता हूँ, अच्छा वही चीज दिखाता हूँ। तो भाई मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ आज पेड़ काटे जा रहे थे भाई, इस चक्कर में भाई बिल्कुल भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। रीजन ये था भाई ये लोग मशीन चला रहे पेड़ काटने के लिए, जो होती है ना क्या नाम है, जो घूमती है कटर कटर जैसे बोलती है, जैसे आप मान के चलो जो बिल्डिंग में छेद करते हैं वो मशीन देखी है, वो आवाज करती है उस तरह की भाई आवाज कर रही है। और भाई भाई आप पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे, सही बता रहा हूँ। आज भाई परसों मेरा पेपर है और मैं पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा हूँ भाई, बाहर चल रहे पेड़ काट रहे हैं ये लोग, और भाई यहाँ मशीन की वजह से भाई हो रही है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें, अभी तक शायद साउंड बंद है, पढ़ाई करने का अच्छा मौका है। पर आज मैं आप लोगों को ये दिखा रहा था मैं साफ सफाई करी बट बाथरूम साफ करना भूल गया। अब वो चीजें छोड़ो, अब भाई आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग हंसना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत कर ली मस्ती मजाक, पेड़ कट रहे हैं कटने दो, ये बाहर वालों की प्रॉब्लम, हमारी भी प्रॉब्लम नहीं है, जो करना है वो करो, ठीक है। मैं अपने बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक। तो वो सब चीजें छोड़ो। तो हाँ मैं अपने दोस्त के बारे में बता रहा था, ठीक है। ये कल शाम की बात है, लगभग 5:30 बजे की, और अगर आपको टाइम दिखाया जाए अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, ठीक है। पावर 54 होगा, ठीक है। तो इतना टाइम हो चुका है, तो ये फोन की अपडेट मांग रहा है तो बाद में कर दूंगा, ठीक है। वो सब चीज छोड़ो, ठीक है। और फिर मैंने दोस्त है एक मेरा, तो उसको मैंने कल कॉल किया, वो गांव का ही है, तो चंदोई साइड का रहने वाला है। तो मैंने उसको कल कॉल किया, मैंने कहा भाई यहाँ बहुत कबूतर आते हैं और हाँ यहाँ पर लेटरिन वेटरिन ढीठ ढीठ देते जा रहे हैं रेगुलर, मैं रोज साफ सफाई करता हूँ, कबूतर आते हैं ढीठ कर जाते हैं, ठीक है। मैंने बोला भाई इसका कोई उपाय है, कोई है उपाय? कि भाई तो गांव वालों को ज्यादा नॉलेज होगी, इतनी नॉलेज हमें नहीं होगी, वो गांव वालों को ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। अब भाई मैंने उससे कॉल पे पूछा, तो मैं कोई बात नहीं पूछ लेते हैं भाई, इसको नॉलेज होगी तो भाई पता है मुझसे क्या बोलता है, वो कहता है भाई तो एक काम कर, तेरे पास कबूतर है, उसके साथ कबूतरिया बैठती होगी, उसको पिंडर कर ले। मैं क्या करूं बताओ यार। भाई वो कह रहा क्या नाम है, तू कबूतर की गर्लफ्रेंड को तू चोरी कर ले, मतलब छिपा दे और मार दे। भाई कितनी बढ़िया बातें बता रहा है तू। भाई यहाँ कबूतर नहीं मिल रहा, कबूतरिया मिलेगी, सिंपल सी बात, ये तो दिमाग लगा ले। भाई क्या क्या माइंड है यार लोगों का। वो कह रहा भाई मेरे से तू कबूतर पकड़, कबूतरिया CGF। भाई क्या, भाई क्या भांग पी के इसने मुझसे बात करी थी, पता नहीं क्या यार।
भाई हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हुआ है शाम को। तो भाई ये सी चीजें मत बोला करो मेरे सामने। अब भाई चलो माना मैं तो भाई जिस चीज को नॉलेज ज्यादा थी, गांव का ही है, मेरा दोस्त है, आईएससी में पढ़ता है वो भी, ठीक है। पर भाई ये क्या बात है कि भाई कबूतरिया को चुरा ले या कबूतरिया को उठा ले, कट्टे में बंद करके मार दे। अब भाई भाई मैं इतना हंसा हूं ना, कल इतना हंसा हूं भाई गॉड, कि भाई तू कबूतर की गर्लफ्रेंड को चुरा ले। इसका क्या रीजन हुआ? वो फिर भी हगना छोड़ देगा क्या तेरे चक्कर में भाई? कबूतरिया को जान दे, भगना तो फिर भी आएंगे भाई, चार पांच कबूतर आते हैं। और वो कह रहा है कि उसकी कबूतरिया को चुरा ले। भाई क्या दिमाग है, क्या भांग के ये बैठा हुआ है? उसने या तो मजाक में बोला होगा मेरे से, वो कह रहा है नहीं भाई मैं तो सीरियस हूँ। बताओ यार। और तू इतना ही नहीं, मुझसे पता क्या बोल रहा है, कह रहा है ना भाई मैंने कब कर रखा है ना, तब से कबूतर मेरे पास आए नहीं है, मेरे घर पे बहुत कबूतर थे। भाई इसका कोई लॉजिक था तेरी बातों का? था लॉजिक? फालतू की बातें करते रहते हैं भाई गॉड। फिर मैं अब देखता हूँ यार कबूतर करना है, बहुत कबूतर हो गए हैं, तो भाई आप लोग कमेंट में बता दो। पर हाँ उल्टे सीधे कमेंट मत करना उसकी तरह, पगले की तरह। बताओ भाई, कह रहा है उसके गर्लफ्रेंड को चुरा ले, उठा ले, बताओ। ये दिमाग से यार कैसे पैदल हो गए हैं लोग, पता नहीं कि दिमाग घुटनों में उनके, पानी का कोई लॉजिक ही नहीं बात, तो पागलों जैसी बातें कर रहा है मेरे। चलो वो सब चीजें छोड़ो। पर भाई हाँ वादा वादा पेड़ काट जा रहे हैं मुझे पेड़, भाई मैं रात में इतना हंसा हूं ना उसकी बातों पे, कुत्ते की बातों पे, मैं क्या बताऊं, मैं नाम नहीं ले सकता उस बंदे का। प्रॉब्लम तो यही है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए उसको, कबूतरिया को उठा ले। भाई रिकॉर्डिंग होती, मैं रिकॉर्डिंग सुनाता, रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता था मैं, क्योंकि मैं फोन से बात कर रहा था जिसमें वीडियो बना है, तो मैं रिकॉर्डिंग सुना था, कैसी पागल ऐसी बातें करता था वो। तो भाई देखते हैं कबूतर क्या करना है। एक तो प्रॉब्लम ये भी है ना, यहाँ पे जो बड़ा सा पेड़ है ना, यहाँ पे मेरे घर के बगल में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कबूतरिया के बच्चे हैं। और क्या करूँ तो समझ में नहीं आ रहा, कबूतरिया के बच्चे रात को चैं चैं। पर भाई मैं भी तो इंसान हूँ भाई, ऐसा तो नहीं है, मैंने फिर भी इनके बच्चों को भयंकर थोड़ी नमकीन दे देता हूँ। भाई किसी को भूखा क्यों मारना हो रहा, ठीक है। तो नमकीन फेंक देता था ना साइड को, तो खा लेते थे। अब भाई मुझे क्या पता साले भयंकर यहाँ पर आकर अपना घर बसा लेंगे। मतलब मैंने तो अच्छे के लिए किया था, पर यहाँ कबूतर का पूरा घर आ गया। मैं भी क्या करूँ, खैर वो सब चीजें छोड़ो यार, ठीक है। तो ये बताना था कि भाई आज साफ सफाई करी है, और भाई देखो आज मैं ब्लॉगिंग करी है, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे बैठे बैठे ब्लॉगिंग करने में ज्यादा मजा नहीं आता है। और बाहर वैसे क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस चक्कर में भी थोड़ा मैं, समझ रहे हो मेरा कहने का क्या मतलब है। तो खैर कोई बात नहीं भाई, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब टू माय चैनल, और भाई बाकी फॉलो भी कर लेना, लाइक भी कर देना वीडियो को, शेयर भी कर देना, ठीक है। तो ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूं अपने कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।